अरे और तो और लिखा है भागवत में कि जब भगवान गाय चरा के लौटते थे ना वृंदावन से, आगे आगे बछड़े चलते, पीछे पीछे गाय चलती, उसके पीछे ग्वाल वाल, उनके पीछे बलराम, और सबसे लास्ट में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आते थे। वो गोधूली बेला का समय, उसी समय गोपियों के भोजन बनाने का होता था। वही समय चूल्हे पे भोजन बनाती थी हर घर में गोपियां, और उसी समय भगवान बांसुरी बजाते हुए गाय चराकर लौटते थे वृंदावन में। तो गोपियों की जो लकड़ियां थी ना, जो चूल्हे में जलाने के लिए वो चूल्हे के अंदर लकड़ियां डालती थी, तो लिखा है कि बांसुरी को सुन करके वो उन गोपियों की जो लकड़ी थी, जब वो चूल्हे में लगाती थी तो उन लकड़ियों से पानी टपकने लग जाता था। वो लकड़ियां गीली हो जाती थी। किसके स्वर से? बांसुरी के स्वर से। और गोपियों को बड़ा गुस्सा आता, और ऐसे सब गोपियां इकट्ठी होकर कृष्ण का रास्ता रोक लेती थी। ऐसे कन्हैया पूछते, क्या हुआ गोपियों, रास्ता क्यों रोक लिया मेरा? तो गोपियां ऐसे हाथ जोड़कर बोलती कि कन्हैया, आप चाहे किसी भी टाइम मुरली बजायो करो, पर इस समय बांसुरी बिल्कुल मत बजायो करो। भगवान बोले, क्यों? क्योंकि ये समय हमारा भोजन बनाने का होता है। भगवान बोले, देखो गोपियों, अगर भोजन बनाते बनाते अगर मेरी बांसुरी को सुन लोगी ना, तो तुम्हारा भोजन भी खट्टो भी मीठो है जाएगा, खट्टो भी मीठो है जाएगा मेरी बांसुरी सुन के। तो गोपियां कहती, खट्टो मीठो तो तब होएगो जब भोजन बन पावेगो। तुम बांसुरी बजाते हो वहां, हम चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए अग्नि लगाते हैं लकड़ियों में, तो लकड़ियों में अग्नि नहीं लग पाती क्योंकि वो लकड़ियां गीली हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता कि यमुना जी में जो खिले हुए फूल होते, यमुना जल के अंदर, यमुना के किनारे दूसरे किनारे पर भगवान अपनी बांसुरी बजाते, तो यमुना जी के अंदर जो फूल खिले थे, उन फूलों को ऐसा लगता हम यहां रहने के काबिल नहीं, हम तो भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ने के लायक हैं, उसके काबिल हैं, लेकिन हम कृष्ण के चरणों में पहुंचे कैसे? वो उस किनारे पर बांसुरी बजा रहे हैं, हम इस किनारे पर हैं। जब उनके मन में ये भाव जागता तो यमुना जी सुन लेती उसके भाव को, फूलों के भाव को, और उसी समय यमुना जी जोर जोर से हिलने लगती, यमुना जल, और इतनी जोर से यमुना जी हिलने लगती कि वो जो पुष्प पेड़ पर लगे हुए हैं, वो पुष्प टूट करके यमुना जी में गिर पड़ते, और यमुना जी उनका सहारा बनती। वही पुष्प यमुना जी अपने बहाव से भगवान कृष्ण के चरणों में दूसरे किनारे पर उन पुष्पों को चढ़ा देते। ऐसी विचित्रता बांसुरी, जिसको सुनकर जड़ चैतन्य हो जाती है, और जो चैतन्य है वो जड़ हो जाता है।